श्री गणेश करते हैं। अब आज का जो विषय है हमारा कॉम्पिटेंसीज टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट इन रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल। बहुत सारे हिंदी भाषी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, कॉम्पिटेंसी मेंस आप समझ रहे हैं कॉम्पिटेंसी क्या है, और रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल यानी कहने का मतलब है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर आपका विभिन्न विषयों में क्षमता प्रदर्शन, डिफरेंट सब्जेक्ट रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल। इसमें क्या है, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और आपका जो रीजनल लैंग्वेज होता है, ये सारी चीजें इसमें आता है। अब हिंदी में कॉम्पिटेंसी क्या होगा, तो कॉम्पिटेंसी होगा सरल वाक्य पढ़ना या समझना। इसके बाद अपने विचारों को मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करना। इसके बाद अब है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, सैंपल सेंटेंस, एक्सप्रेशन फॉर डिमोन्स्ट्रेशन, हाउ टू टीच। अब हम कैसे पढ़ाएंगे जो प्रभावी होगा, तो रिसाइटिंग स्टोरी, पोएम एंड आस्किंग चिल्ड्रन क्वेश्चन। हम जो पढ़ाते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ही पूछते हैं ताकि आप कितना सीख पाए। और रिसाइटिंग स्टोरी मतलब कहानी सुनना, पोएम कहना, हम जो कहें उसको आप पुनः कहें। गेटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर, और गेटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर का मतलब है पिक्चर देखकर वर्णन लिखना। हम किसी पिक्चर का दे दें, मान लिया हम पिक्चर कौआ का दे दिया, कौआ के बारे में आप लिख दीजिए। इसके बाद रोल प्ले है ना, यहीं पर कहीं हो रोल प्ले, डायलॉग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब है, ये तो था आपका लैंग्वेज, भाषा। अब मैथमेटिक्स, गणित, इसमें कॉम्पिटेंसी क्या होगा। कॉम्पिटेंसी मीन्स जब तक नहीं समझिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। तो कॉम्पिटेंसी मतलब मैं आपको बता दिया हूं कि क्षमता, किसी विषय में आपकी कितना ज्ञान की क्षमता है। तो यहाँ पर संख्याओं का पहचान करना, देखिए, रिकॉग्निशन एंड यूज ऑफ नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, यूज इन डेली लाइफ, जैसे फंक्शनल मैथमेटिक्स जो रोजमर्रा का कार्य हमारा होता है। मान लिया हम मार्केट में सब्जी लाने के लिए, तो किसी सब्जी का दाम 50 रुपये किलो है, तो मान लिया हमका 250 ग्राम लेना है, तो उसका कितना कीमत होगा। ये सारा फंक्शनल मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। और डिमोन्स्ट्रेशन क्या होगा, यूजिंग फ्रूट्स, सीड कॉन्टेनिंग स्टिक्स, कॉन्फॉर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स है, हम 1 फ्रूट ले लिए कितना बचा, या 2 ले लिए कितना बचा। तो इस तरह से उसको सिखाना बहुत प्रभावी होता है। रोल प्ले, बीइंग एंड सेलिंग, एक रोल प्ले बनाइए। हम शॉपकीपर हैं, आप कस्टमर हैं, आप आए हैं, आप सामान लेना चाहते हैं। तो सामान लेना चाहते हैं तो कैसे वार्तालाप होना चाहिए, तो उसका एक क्रिएशन कर करके, यानी उसका एक भाव उत्पन्न करके आप उसे सिखाएं, बहुत जल्द सीखेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इन वेटिंग एंड मेजरिंग, मीटर्स, स्केल, बैलेंस। देखिए, हम लोग को पढ़ा देंगे नहीं हुआ जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा। मीटर, कपड़ा हम लोग लेते हैं क्या चीज में, मीटर में। स्केल, गणित का काम करते हैं स्केल में। बैलेंस, तराजू, कितना किलो कितना, ये सारे की प्रैक्टिकल जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज यह बेकार है। और इसके बाद खरीद बिक्री की नाटक करना। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस,
ईवीएस, ईवीएस आ सकता है, ईवीएस फुल फॉर्म, ईवीएस, ईवीएस आ सकता है। एनवायरमेंटल, ई फॉर एनवायरमेंट साइंस, एक नंबर मिलेगा। आइडेंटिफाई, कॉम्पिटेंसी क्या है? आइडेंटिफाई एनिमल, प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स इन योर एनवायरमेंट। आपका जो एनवायरमेंट में है, सराउंडिंग में है, उसको आप पहचान सकें। जैसे कितने लोगों को आप सियार और आपका जंगली सियार दे दीजिएगा तो समझ नहीं पाएगा, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनेस, क्लीनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। हेल्थ एंड नेचर कंजर्वेशन, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझाना बताना बहुत जरूरी है। अब दूसरा डिमोटेशन क्या है, व्याख्यान क्या है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्कूल गार्डन सराउंडिंग एरिया। अब अपने स्कूल गार्डन में देखिए क्या क्या फूल पौधा पेड़ पौधा है, इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। क्लीनिंग ड्राइव, हैंड वॉशिंग मोशन, लाइक दैट हैंड वॉशिंग। हमारे यहाँ एक आए थे ना चिकित्सक महोदय, जो हैंड वॉश के बारे में बताए थे। कैसे बताए थे राखी हैंड वॉश के बारे में, याद है? क्या था, भूल गए? सुमन करके था, एस फॉर ऐसे ऐसे करके था, क्या था ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये वीडियो तो होगा हम लोग के पास। चलिए, हम भी भूल गए हैं, इस वीडियो को हम भी एक बार देख लेंगे, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, और इसलिए नहीं कर सकते, पढ़ाई कर रहे नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो विद्यार्थी इस प्रोग्राम में आए होंगे तो जानकारी होगी। देखिए, स्कूल कॉलेज का एक एक एक्टिविटी आपके लिए ज्ञानवर्धक है। इसके बाद एक्सप्लेन यूजिंग पिक्चर्स, मैप्स, मॉडल्स। अब कैसे पिक्चर को देखना होगा, मैप, जो मैप है उस मैप को कैसे गोल वाली जो होती है कैसे हम देखेंगे, और इसके बाद एंड मॉडल्स। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नहीं रखेंगे तो सही ढंग से हमारा काम नहीं चल पाएगा। इसके बाद आर्ट एंड करिकुलम एक्टिविटी, वो करिकुलम किताबी कीड़ा से बाहर। कम्युनिटी क्या होगा, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, है ना, सारे जहाँ से अच्छा, डांसिंग, और डेवलपिंग कॉपरेशन एंड क्रिएटिविटी, एक दूसरे का सहयोग लेना और क्रिएटिविटी का काम करें। डेमोन्स्ट्रेशन, पेंटिंग कंपटीशन कराइए, उसमें लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। ग्रुप सिंगिंग, फ्लॉक सॉन्ग, फ्लॉक डांस या पोएम, ये सारी चीजें। ड्रामा एंड पपेट शो, इट मोरल एजुकेशन या लाइफ स्किल की बात है। इससे कम्युनिटी क्या होगा कि भाई आदमी को ऑनेस्ट होना चाहिए। कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हमारा टेलर नहीं तो शर्ट कौन सिएगा, तो आप कहिए रेडीमेड शर्ट ले आएंगे, तो रेडीमेड तो शर्ट कौन बनाता होगा, उसके लिए हमारे बहुत जरूरी है। अगर मोची ना रहे तो हम शू कहाँ से पहनेंगे, स्लीपर कहाँ से पहनेंगे, तो मुझे मार्केट से ले आएंगे। अरे मार्केट में तो वही बनाया होगा। तो हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, यह निश्चित रूप से है। इसलिए यहाँ सबकी आवश्यकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको आप जान गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, तो फिर लाइफ चकाचक है। जीवन में हर महीने एक समस्या है, और उसको कैसे सोल्व करना है ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपको सीखना होगा। दिस इज डिपेंड ऑन आईक्यू, ये आपके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है। डेमोन्स्ट्रेशन, टीचिंग वैल्यू थ्रू स्टोरी टेलिंग, आप पढ़ाइए, कैसे पढ़ाइए, डिफरेंट मेथड में,
जैसे व्याख्यान दे रहा हूँ, डेमोस्ट्रेट कर दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ, पॉइंट भी दे रहा हूँ। एक ही चीज को अगर हम 3 बार पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ 15 16 17 80 आप ग्रास्प कर ही जाइएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर बताया गया है कि ग्रुप वर्क और टीम वर्क बहुत जल्द आदमी सीखने का मौका मिलता है और उसमें कॉम्पिटेंसी की भावना होता है। जैसे हमने था कि हमारे साथ क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हमसे तेज कैसे हो जाए, ये बहुत अच्छी भावना है सीखने के लिए। रोल प्ले, राइट एंड रॉन्ग सिचुएशन, रोल प्ले करिए, विद्यार्थी में से कोई टीचर बन जाइए। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, भाई ये काम कब होगा, कब कॉम्पिटेंसी होगा, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना या बताना या समझना चाह रहे हैं उसकी पूर्ण ज्ञान हो तभी आप यह काम संभव है। कॉम्पिटेंसी स्किल एंड बिहेवियर्स डेवलप फ्रॉम द नॉलेज। कॉम्पिटेंसी आपके पास है तो आपका जो है वो उसका ज्ञान से विकसित कौशल व्यवहार सुदृढ़ और अच्छा हो जाता है। शिक्षक को प्रयोगात्मक गतिविधियां, संवाद, बाल केंद्रित पद्धति अपनानी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों को सीखने का बहुत काफी मौका मिलता है और कॉम्पिटेंसी स्किल बढ़ जाता है, बच्चे जल्द सीख पाते हैं। अब एक दूसरा जो आपका टॉपिक था वह टॉपिक है, देखिए, रोल ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज डे टू डे लाइफ एंड रिलेवेंस टू मॉडर्न सोसाइटी। तो चलिए, क्या है? साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ये सारा 1 2 3 4 ये 4 चीजें हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ रिलेवेंस टू मॉडर्न सोसाइटी। हमारा आधुनिक समाज में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा की दैनिक जीवन में भूमिका क्या है, इस पर चर्चा हम करेंगे। तो चलते हैं अब हम साइंस पे। साइंस, रोल इन डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ, कन्वीनियंस लाइक इलेक्ट्रिक भैया हमारा साइंस से डिपेंड। गैस, मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स आर ऑल गिफ्टेड ऑफ साइंस। ये किसके द्वारा प्रदत्त है? साइंस के द्वारा प्रदत्त है। मेडिसिन, वैक्सीनेशन एंड हेल्थ सर्विस आर ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अभी कोरोना में वैक्सीन बना था ना, साइंस का ही तो देन है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, कार्स, ट्रेन, एयरप्लेन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस। भैया मेरी बिना साइंस का इतना चीजों में बताया हूँ, कोई चीज संभव नहीं है। इसलिए साइंस का कितना बड़ा योगदान हमारे साथ है। रिलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक युग में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर, विंड, है ना, ये हमारा आधुनिक अभी इन्वायरमेंट में आया है, सोलर लैंप जो हम जलाते हैं। डेवलप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई तो भाई मत कहिए, आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी हो गया। अब इसकी पूर्ण ज्ञान रखना होगा आने वाले आप लोग विद्यार्थियों को। हम लोग तो बस 2 4 5 साल में राधे राधे हो जाए। रॉकेट एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा साइंस का देन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड टेकिंग क्लाइमेट चेंज, कैसे बरसात के बाद जाड़ा, जाड़ा के बाद गर्मी आ जाती है, ये साइंस का ही तो देन। अब मैथमेटिक्स था ना, साइंस खत्म हुआ, मैथमेटिक्स, रोल इन डे टू डे लाइफ। देखिए, बिलिंग एंड सेलिंग, अकाउंटिंग एंड बस्टिंग, हम कोई भी खरीदते बेचते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स की जरूरत है क्योंकि गणना करते हैं, वेट करते हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड मेजरमेंट,
टाइम का या डिस्टेंस का कैसे मेजर करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं। डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग थ्रू गेम एंड पजल, यही मैथ का देन है। और रिलेवेंस इन मॉडर्न स्टडी, आज के युग में मैथ की क्या आवश्यकता है, तो मैथमेटिक्स प्ले ए की रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना, साइंस के साथ जुड़ी है, डाटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, इकोनॉमी, बैंकिंग, बिजनेस, और मैथमेटिक्स इज फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। आपका मैथमेटिक्स क्या है, फाउंडेशन है, आधार है, क्या चीज का आधार है, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। साइंस साइंस जो है वो आपका वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी आधारों की एक नींव है। अब है सोशल साइंस, यहाँ पर भी देखिए रोल इन डे टू डे सोशल साइंस का क्या जरूरत है, हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग रूल्स, नियम कानून जानिए, ट्रेडिशन क्या हमारा परंपरागत है, कल्चर क्या है यहाँ पर सोसाइटी का, सिटीजन राइट एंड ड्यूटीज एंड डेमोक्रेसी, हमारा क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इसको समझना होगा। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हेल्प्स अंडरस्टैंड आवर आइडेंटिटी एंड कनेक्शन टू द एनवायरमेंट, हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी बताता है कि हमारा कनेक्शन कहाँ से कैसे है। अब रिलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी, आज के युग में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस आ गया, हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म लिखिए, SDG, SDG इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है SDG का फुल फॉर्म, एक नंबर मिल जाएगा, याद कर लीजिए, इसको रट जाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। तो हमने साइंस बताया, मैथमेटिक्स बताया, सोशल साइंस बताया, अब आ जाइए लैंग्वेज। लैंग्वेज का डे टू डे लाइफ में क्या आवश्यकता है भैया, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन थॉट्स फीलिंग्स एंड, अपनी विचार अपनी भावना को प्रकट करने के लिए कोई मीडिया तो होनी चाहिए ना, चाहे हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी हो। कम्युनिकेटिंग विथ फैमिली फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, हम अपने फैमिली को कैसे कम्युनिकेट करें, फ्रेंड्स को कैसे करें, और सोसाइटी को करें, तो जरूरी। एक्सेस टू एजुकेशन, बुक, मीडिया पॉसिबल ओनली थ्रू लैंग्वेज, हम लैंग्वेज से ही तो हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज से समझ सकते हैं। अब है रिलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी, आज के युग में मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, इसके बारे में ए मीन्स ऑफ कनेक्टिंग इन मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, हम एक दूसरे से अपने टेक्नोलॉजी अपने कल्चर का आदान और प्रदान करते हैं, और आपसे सीख करके आप कुछ करते हैं, आपसे हम कुछ सीखते हैं, हम अब कुछ हमारा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। द पावर ऑफ लैंग्वेज इज एक्सेसिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी ग्लोबली, बहुत बड़ा रूप से ग्लोबली जो है आपका एक्सेसिंग करता है। ओवरऑल कंक्लूजन, साइंस गिव्स अस कन्वीनियंस एंड हेल्थ, साइंस क्या देता है, हमारा सहूलियत देता है और स्वास्थ्य देता है। मैथमेटिक्स टीच लॉजिकल बैलेंस एंड कैलकुलेशन इन आवर लाइफ, कि लाइफ में हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे तौल नाप माप कर पाएंगे। तो हमारा आज यह दो विषय था, दोनों पॉइंट खत्म होता है। कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट इन रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल और साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस लैंग्वेज का क्या भूमिका है डे टू डे लाइफ में। तो चलिए अब हम इस पर जो हमारा AI के सहयोग से प्रेजेंटेशन है हम उसको आपको दिखाते हैं।
चलिए देखिए, प्राथमिक विद्यालय में विषयों की शिक्षा, विभिन्न विषयों की शिक्षा देते समय कम्युनिकेशन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस जब पढ़ाते हैं तो ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन का हम कैसे उपयोग करते हैं। कम्युनिकेशन मीन क्षमता का, और क्षमता कब आएगा, जब आपको ब्रॉड नॉलेज होगा। भाषा शिक्षा में दक्षता, क्षमता, दक्षता, मुख्य दक्षताएं सरल वाक्य पढ़ना व समझना, बच्चे जिस भाषा में समझे उसी भाषा में पढ़ाई और विचारों को मौखिक लिखित रूप में व्यक्त करना। मौखिक मैं देखिए बोल भी रहा हूँ, और जो हम बताएं वो आपको लिखित रूप में भी हम दे रहे हैं। शिक्षण विधियां, कहानी, कविता सुनाना, प्रश्न पूछना। हम आपको कभी कभी अपनी अनुभव या और कोई कहानी बता देते, कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन भी हम पूछ लेते हैं, ताकि हमको संतुष्टि होता है कि हम 1 घंटा 2 घंटा भुगते हैं तो सिर्फ कहीं मेरा बर्बाद तो नहीं जा रहा है, कोई कुछ ग्रहण तो कर रहा है। चित्र देखकर वर्णन करना, हम आपको कुछ चित्र दे दिए उसके बारे में बताइए, और हम आपको बताते हैं, एक कप चाय का हम बना देते हैं चित्र, और उस पर आप लिखिए, आपकी क्षमता को जाना जाएगा कितनी आप में क्षमता है, चाय क्या है, चाय क्या बनती है, इससे क्या हार्म है, इससे क्या लाभ है, लिखने के बहुत कुछ, इसको बढ़ाइए। रोल प्ले संवाद, रोल प्ले समझ रहे हैं, अपने ही विद्यार्थी को लाइए, बुलाइए और उसको शिक्षक बना लीजिए। गणित में व्यवहारिक दक्षताएं कैसे होगा, मुख्य दक्षताएं संख्याओं की पहचान करना, जोड़ घटा गुना भागा, दैनिक जीवन प्रयोग आता है, अभी आप बता चुके हैं। शिक्षण तकनीकें, फल, बीज, गिनती की लकड़ियों का उपयोग करना, जैसे माचिस के पिल्ली ले लीजिए, माचिस ये बताइए 1 2 3 4 गिनो 100 तक। खरीद बिक्री का नाटक करना, भाई 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, देखो ना, ले लो जी, पुदीना ले लो, कैसे किलो है। माप तौल का अभ्यास, कैसे आप मेजरमेंट करेंगे, चाहे टेप में हो, फीता में हो, किलो में हो, लीटर में हो, ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी। पर्यावरण अभ्यास की दक्षता, परिवेश की पहचान करें, अपने आसपास के जीव जंतु, पौधे और जंतुओं की पहचान करना, और स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता अभियान पखवाड़ा भी चला भी है, और स्वच्छता के प्रकृति के संरक्षण का महत्व समझना। परिवारात्मक शिक्षा, स्कूल गार्डन का अवलोकन, सफाई अभियान, मॉडल के समझना, ये बहुत जरूरी है। आदमी हर कुछ से सीख सकता है और देख करके सीखता है, बहुत जरूरी। कला एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां, आर्ट एंड को करिकुलम एक्टिविटी, माने किताबी किला से बाहर। रचनात्मक दक्षताएं, जैसे चित्र बनाना, गाना गाना, नृत्य करना और सहयोग की भावना विकसित करना। प्रदर्शन गतिविधियां, चित्रकला प्रतियोगिता, लोकगीत का, सामूहिक गान, नाटक, कठपुतली, बहुत सारी चीजें हैं, इससे आर्थिक विकास होता है। नैतिक शिक्षा और जीवन कौशल बहुत जरूरी भैया। मूल्य आधारित दक्षताएं, जैसे ईमानदारी, बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए किसी का नाती का विद्यार्थी का गिर गया, आप घर लेके चले जाते हैं, उसमें माता पिता का होना चाहिए, किसी का भी है जाके प्रिंसिपल को जमा कर दो, किसी का होगा तो वो दे देंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, नहीं लिया, चलो ना रखो ना, मिल गया अच्छा है, नहीं, गलत है। फिर आप आज पेन चोरी किए, कल किताब चोरी किया, कल बक्सा ही पूरा चोरी कर जाएगा, उसके बाद परसों चोरी के गैंग में चले जाएगा, उसके बाद डकैती करेगा, फिर मर्डर करेगा, फिर जेल में जाएगा, जीवन ब्लास्ट हो गया, बर्बाद हो गया, जीवन क्रॉस कर गया। इसको ध्यान रखना है, प्राथमिक में ही हमको इससे गलत आदतों से बचना बचाना है। शिक्षण पद्धति, कहानी के माध्यम से मूल्य सिखाना, समूह कार्य और सही गलत की रूल प्ले करना। निष्कर्ष, विषय विशेष ज्ञान, आप किसी विषय के बारे में तभी कुछ बता समझा पाइएगा जब उस विषय के बारे में आपको विषय जानकारी होगी। कॉम्पिटेंसी, दक्षताएं, व्यवहारिक कौशल, उस ज्ञान से विकसित कौशल और व्यवहार का प्रदर्शन, जो आप सीखे हैं उससे आप क्या व्यवहार अपनाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। बाल केंद्रित पढ़ने, पहले शिक्षक केंद्रित पद्धति होता था, लेकिन अब बाल केंद्रित हो गया, यानी विद्यार्थी सब कुछ करेगा, टीचर सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस करेंगे, यानी उसको डूइंग बाय लर्निंग करके सीखना होगा। धन्यवाद जी। एंड अनदर एक और है, इसको मैं देख लेता हूं। देखिए,
मैंने कहा था ना, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, बीएस। तो देखिए दैनिक जीवन में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की भूमिका क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में। गणित का क्या, विज्ञान का क्या, सामाजिक विज्ञान का, भाषा का आधुनिक समाज में क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोग है। तो देखिए विज्ञान आधुनिक जीवन आधारशिला, दैनिक सुविधाएं जैसे बिजली है, मोबाइल है, कंप्यूटर और इंटरनेट, सब विज्ञान की देन है। स्वास्थ्य सेवा में जैसे दवाइयाँ, टीकाकरण, चिकित्सा, तकनीकी वैज्ञानिक, ये सारा के सारा जो है आपका उसी पर निर्भर। परिवहन और संचार, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, सभी साइंस पे ही डिपेंड है। अब आधुनिक प्रासंगिकता आज के डेट में क्या है, नवीकरण ऊर्जा जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जलवायु परिवर्तन जैसे निपटने में विज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सारा चीज आप देख रहे हैं। इसके बाद गणित, तर्क और गणना का भी। गणित का क्या महत्व है भैया, खरीद बिक्री, बजट बनाना, पैसों का हिसाब, समय, दूरी, मापतौल, तार्किक सोच, खेल और पहेलियों में समस्या समाधान, आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटा विश्लेषण, एआई और वैज्ञानिक खोज की नींव है। वैज्ञानिक का ही देन है जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटा विश्लेषण, एआई और वैज्ञानिक खोज कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान, समाज की समझ, जैसे सामाजिक नियम, समाज के जो नियम परंपराएं बनाए हैं क्या नियम है, लड़कियां दूसरे घर जाएगी, लड़का अपने घर में रहे, नियम है, इसको निभाना है। अब कोई नहीं निभाए तो क्या करना, बेगाना हो जाए, है ना। तो हमारी जो समाज परंपराएं, संस्कृतियां, उसको समझना और उसको निभाना। नागरिक अधिकार, हमारा क्या अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र की जानकारी हमें होनी चाहिए, हमें क्या करना है। पहचान या पर्यावरण, इतिहास और भूगोल से अपनी जोड़ से सुझाव, वैश्विक मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की समझ आधुनिक समाज की आवश्यकता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। लैंग्वेज का संवाद, देखिए अभिव्यक्ति का माध्यम, विचार, भावना, अनुभव के व्यक्ति, इससे हम लोग हाव भाव से भी अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। सामाजिक संवाद, परिवार, मित्र और समाज से कैसे हम जुड़ करके बात करेंगे। ज्ञान तक पहुंच, पढ़ाई, किताबें, मीडिया का उपयोग, सब तो उसी से देन है आपका साइंस का ही। वैश्विक महत्व, बहुभाषी समाज में एक दूसरे से जुड़ने और रोजगार का अवसर प्राप्त करने का साधन मिलता है। हमारे यहाँ डिफरेंट तरह का लैंग्वेज है, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो निश्चित है कि हमको बहुत काफी सीखने का मौका मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, एक दूसरे से बात करने में सुविधा होगी। समग्र अब निष्कर्ष क्या है भाई, विज्ञान सुविधाएं और स्वास्थ्य प्रदान करती है, भाषा सभी ज्ञान को जोड़ने का सेतु का काम करती है, तर्क संतुलन गणना सिखाती है गणित, सामाजिक विज्ञान बेहतर नागरिक बनने में सहायक है। यानी सभी विषय मिलकर आधुनिक समाज को ज्ञानवान, तकनीकी रूप में उन्नत और समाज के रूप से जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं। धन्यवाद सभी को, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।